हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था पॉइंटर टू मेंबर। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। स्टूडेंट, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज किया जाता है जब हम पॉइंटर टू मेंबर को एक्सेस करते हैं पॉइंटर ऑब्जेक्ट से। हाँ जी, दोनों साइड, मतलब कि जो आपका पॉइंटर मेंबर है उसको एक्सेस करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का यूज आप कर रहे हैं वो भी एक पॉइंटर टाइप, यानी कि इक्वल टू से, जैसे आप इक्वल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, इक्वल टू इधर भी पॉइंटर मेंबर है और इधर भी पॉइंटर है, तो स्टूडेंट बीच में यहाँ पर जो यूज होगा वो यूज होगा डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, जब दोनों साइड पॉइंटर हो। देखा है ना, it is used to access a member when we use pointer to both object and member। स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब आप किसी मेंबर को एक्सेस करते हैं तो ये जो पॉइंटर है ये मेंबर का है और ये जो पॉइंटर है वो ऑब्जेक्ट का है। तो जब ऑब्जेक्ट भी पॉइंटर टाइप हो और मेंबर भी पॉइंटर टाइप हो तो बीच में जो यूज होता है वो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर हो, इसकी हेल्प से आप उसको एक्सेस कर। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए एक समझाते हैं किस तरह से। आपने एक क्लास डिक्लेयर करी है ABC, ओके, ये देखिए, और इसमें आपने एक इंटीजर वेरिएबल पब्लिक में एक इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर करा। तो स्टूडेंट, ये हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल ए। ठीक, अब मैं इस ए का पॉइंटर निकालता हूँ, तो मैंने लिखा इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे ABC, क्लास का स्कोप, फिर वेरिएबल का नाम, और ABC के आगे लिखेंगे एड्रेस ऑफ। तो इस टाइम आपने ए का रेफरेंस गेट करा है और आप उसको स्टोर कराने हैं एक पॉइंटर मेंबर। अब वो पॉइंटर मेंबर क्लास के स्कोप पे ही होना चाहिए, तो आपने यहाँ लिखा पॉइंटर ptr, ये आपका पॉइंटर वेरिएबल हो गया जो इंटीजर टाइप होना चाहिए, क्योंकि जिसका आप रेफरेंस लेने जा रहे हैं ए का वो भी इंटीजर टाइप है, तो ptr का भी टाइप इंटीजर टाइप होना चाहिए। ए क्लास के स्कोप का है तो ये भी आपके क्लास के स्कोप का ही होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इसको बोलेंगे पॉइंटर टू मेंबर। ठीक, पॉइंटर टू मेंबर ptr। अब इस ptr के थ्रू आप इस ए में वैल्यू स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ptr के पास रेफरेंस है ए का। क्लियर? अब अगर आप एक एबीसी का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, स्टूडेंट ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, अगर आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट से पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो आपको डॉट ऑपरेटर लगेगा। आपको लिखना ओबी डॉट स्टार ptr इक्वल टू 45। तो ये वैल्यू जो है 45 इस ए में स्टोर हो जाएगी, नॉर्मल ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर आपने वैल्यू पहुंचा दी है ए की। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट नॉर्मल ऑब्जेक्ट ना होकर एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट हो जाए तो फिर कैसे लिखेंगे? फिर आप डॉट ऑपरेटर का नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे डी रेफरेंसिंग, इस तरह से लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे ptr इक्वल टू 50। लीजिए, तो 50 ए में स्टोर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये है आपका पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ये है आपका पॉइंटर मेंबर। तो जब पॉइंटर पॉइंटर दोनों साइड होते हैं तो बीच में लगाते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। क्लियर है, समझ में आ गया? इसी तरह से अगर आपके पास फंक्शन पॉइंटर है और आप उसे ऑब्जेक्ट पॉइंटर से कॉल करना चाहते हैं तो आपको वहां पर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाना। चलिए अभी एक एग्जांपल इसमें कवर करते हैं जिसमें मेंबर वेरिएबल को भी पॉइंटर और मेंबर फंक्शन को भी पॉइंटर बना के पॉइंटर ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। चलिए देखिए, एक आपने क्लास बनाई है ABC, इसमें आपने पब्लिक में एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप ए, ओके, और इसी में आपने एक वॉइड ऐड नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर एक्स, लोकल वेरिएबल। अब स्टूडेंट, इस लोकल वेरिएबल एक्स की मुझे सम कराना है, ऐड कराना है इस इंस्टेंस वेरिएबल ए के साथ।
तो यहाँ लिखा मैंने सी आउट एड और यहाँ लिखा ए प्लस एक्स। ठीक है, तो ये तो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है और ये आपका मेंबर फंक्शन, ये मेंबर वेरिएबल, ये मेंबर। चलिए यहाँ पे सेमीकोलन लगा लीजिए। अब आप सबसे पहले ए का रेफरेंस गेट कर, तो आपको लिखना है इक्वल टू से इधर लगाइएगा ए बी सी स्कोप ए। आप ए तक पहुंच गए हैं, फिर आपने उसका रेफरेंस गेट कर, ये आपको रेफरेंस मिल जाएगा ए का, जो आप अपने पास इंटीजर पॉइंटर पीटीआर में रखेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट पॉइंटर पीटीआर नहीं लिखेंगे, आपको क्लास के स्कोप के साथ लेना। ठीक है, तो इस वाली लाइन को बोलते हैं पॉइंटर टू मेंबर वेरिएबल, पॉइंटर टू मेंबर वेरिएबल। ओके, चलिए अब आप इस पॉइंटर में वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, जो स्टोर होगी जाके रेफरेंस ए पे, क्योंकि पॉइंटर जो है वो रेफर कर रहा है ए को। तो आप ए बी सी का आपने एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर, अब आप यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट एरो ऑपरेटर स्टार पीटीआर इक्वल टू 45। तो स्टूडेंट ये है आपका डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ये आपका डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है जो पॉइंटर को रेफर कर रहा है। ठीक है, जिसमें आपने 45 रखा है, जो 45 स्टोर होगा ए पे, क्योंकि पॉइंटर जो है वो ए का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ने कॉल करा है पॉइंटर को, ध्यान रखिएगा ये एरो ऑपरेटर लगाना अगर आपका पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। ये वैल्यू 45 ए में स्टोर हो गई, अब आपको ऐड कॉल करना है। अब ऐड का भी आपको पॉइंटर मेंबर चाहिए होगा, तो कैसे लेंगे आप इक्वल टू यहाँ पे लगाइए ए बी सी और ऐड लिखिए। तो आप ऐड तक पहुंच गए, फिर आपने उसका वहां से रेफरेंस गेट कर लिया। अब आप स्टोर कराएंगे ऐड टाइप के ही पॉइंटर फंक्शन। हाँ जी, जो पॉइंटर फंक्शन आप डिक्लेयर करेंगे उसका सिग्नेचर ऐड के जैसा ही होना चाहिए। जैसे ऐड का जो सिग्नेचर है उसमें एक आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप और रिटर्न टाइप वॉइड है, तो आप यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर करिए, फंक्शन जिसकी आर्गुमेंट इंटीजर टाइप और रिटर्न वॉइड टाइप। अब इसे पॉइंटर लगा लीजिए, तो स्टार लगा लीजिए, ये पॉइंटर फंक्शन बन गया जो स्कोप में होना चाहिए एबीसी। अब बस इतना याद रखना है कि पॉइंटर फंक्शन का नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना। तो इस टाइम जो ऐड है इसका रेफरेंस आपको पॉइंटर फंक्शन के पास स्टोर हो चुका है। अब आप इसको कॉल करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट पॉइंटर, तो आप लिखिए ऑब्जेक्ट पॉइंटर एरो ऑपरेटर, फिर स्टार लगाइए, फिर फंक्शन लगाइए, ब्रैकेट में इसकी कॉल होगी और इसकी आर्गुमेंट पास कर, आर्गुमेंट में हमने पास करा 23। ये 23 जो है ये इस एक्स में जाकर स्टोर होगा। ठीक, और जो ए है उसमें हमारे पास 45 है, तो 45 प्लस 23 ये आएगा 68। ठीक है, चलिए अब आप इसे रन करके देखिए, ये देखिए 68। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये होता है हमारा डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। इसका यूज कब करते हैं? जब आपका ऑब्जेक्ट पॉइंटर टाइप। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपने कवर किया है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई कि हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज कब करते हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।